क्लास 7 चैप्टर 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जंतुओं की कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन में भूमिका निभाती हैं। परिसंचरण तंत्र। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। रक्त तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। प्लाज्मा रक्त का एक तरल है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त की कोशिका होती है जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कणिका कोशिकाएं, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्लेटलेट्स यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का बन जाना उसमें अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिसे कि प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। शिराएँ वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। नाड़ी स्पंद हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी या नब्ज कहते हैं। स्पंदन दर प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। हृदय जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है हृदय कहलाता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन ये दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देते। स्टेथोस्कोप चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। उत्सर्जन सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा संभव है। रक्त को छानने की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध होती है। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं। मूत्र मार्ग से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र रंध्र जिसमें मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र रंध्र कहलाता है। वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र त्याग करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद अर्थात पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अर्धघन अर्थात सेमी सॉलिड। पादपों में पदार्थों का परिवहन पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। जल और खनिजों का परिवहन पादप मूलों अर्थात जड़ द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। ऊतक किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करने का कार्य ऊतक कहलाता है।
उत्तक करता है। जाइलम किसे कहते हैं? जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन उत्तक जाइलम कहलाता है। फ्लोएम भोजन को पादप के सभी भागों में संवहन उत्तक द्वारा भेजा जाता है। जाइलम और फ्लोएम पदार्थों में जाइलम एवं फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। तो यह था हमारा चैप्टर जंतुओं और पादप में परिवहन। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।